अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल का नाम है एना क्रिप्टो और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नए टोकन का रिव्यू। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं टोकन के रिव्यू की तरफ। आज मैं जिस टोकन का रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है BNFT। जैसा कि आपको पता है NFT जो है एक ब्रांड है। इन्होंने लिखा हुआ है कि BNFT इज़ द फर्स्ट 100% कम्युनिटी ओन डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल स्पेस प्रोजेक्ट। इनका जो है ये प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और कम्युनिटी ओन प्रोजेक्ट है, यानी इसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम इनकी आएगी, प्रॉफिटेबल रहेगा, वो तमाम कम्युनिटी के लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ, अभी ये रिसेंटली जो है वो कॉइन गीको पे जो है वो लिस्टिंग हुई है इनकी। आगे इन्होंने लिखा हुआ है आप इनको कैसे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे इनका वाइट पेपर है। तो बाय से पहले हम इनके बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द रोड टू वैल्यू कॉन्सेंसस। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है इनविजिबल है इन्फ्लुएंसर के लिए और फिज़िकल वर्ल्ड को जो है वो रेजोनेट कर रहा है। और इसके बाद ये लिखा हुआ है कि इमेजिनेशन वर्ल्ड में, यानी आप जिन चीज़ों का सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, आप जो है वो इसको होल्ड करके आप वो चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं, वो चीज़ें आप को मिल सकती हैं, यानी वो एक ख्वाबों की दुनिया से हट के एक सफ़र। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मज़ीद मैं इनकी इन्फॉर्मेशन जो पढ़ रही थी तो आप भी इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ये पढ़ सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा हुआ है द वैल्यू कंसेंसस ऑफ NFT इज़ इंडो इनक्रिप्टेड आर्टवर्क विद स्कैरिटी, इम्यूटेबिलिटी, परमानेंस एंड इंटरैक्टिविटी। इसके बाद इन्होंने जो है ये बताया हुआ है कि ये एक यूनिक ओनरशिप वाउचर होगा जो कि आप बॉट किया हुआ है NFT के थ्रू, और नॉन होमोजीनियस टोकन है ये जो है, मेक्स इट नेचुरली सूटेबल फॉर यूज़ इन द फील्ड ऑफ NFT विद यूनिक। आगे आप इनके जो है वो मज़ीद जो है पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, 1 2 3, ये जो है इनके रोड टू वैल्यू कॉन्सेंसस हैं। इसके बाद इन्होंने जो है वो अपने बारे में बताए हुए है कि व्हाट इज़ मेटा यूनिवर्स क्या है। यहाँ पर इनके बारे में मैं पढ़ रही थी तो इन्होंने लिखा हुआ था कि ये एक नॉन फंगेबल प्रोजेक्ट है जिसमें जो है एबिलिटी टू यूटिलाइज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन ऑर्डर टू एफिनिटी एक्सपैंड अपॉन। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लोगों की जो है रीच जो है ये अपने बढ़ाना चाह रहे हैं और वो इनकी जो पावर है ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्डर में है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है नॉन फंगेबल है, यानी एक ट्रस्टेबल जो है ये टोकन है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, यानी रग प्रूफ है। इसके बारे में मज़ीद आप इंफॉर्मेशन इनकी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पेंडेमिक इश्यूज़ की वजह से अब घरों में बैठ गए हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक ऑनलाइन वे में ही हमारे पास जो है एसेट्स मौजूद हों। तो उस सब को करने के लिए हम लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है, ये इनका मोटो है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है कि आर्ट वर्क जो है ट्रूली टू द पब्लिक प्रमोट द प्रोसेस ऑफ आर्ट एंड ट्रेंड्स इन मेटा यूनिवर्स। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेटा यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये एक डाइवर्स मेटा यूनिवर्स भी है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो है वो अपने बारे में जो है BNFT के बारे में बताया हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको आप आराम से यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने BNFT एंड मेटा यूनिवर्स का कम्बिनेशन बताया हुआ है।
पहले इन्होंने कुछ जो है इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि ये एक कंस्ट्रक्शन है ऑफ मेटा यूनिवर्स की आइडेंटिटी, परसेप्शन सिस्टम और सोशल इंटरेक्शंस की, रिलेशनशिप्स की, इकोनॉमिक सिस्टम की और सिविलाइजेशन की और कल्चर एंड इंडिपेंडेंसिबल। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑफ डिजिटल लाइफ है और आगे इन्होंने लिखा हुआ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इस टाइम पे। BNFT कंप्लीट चेन इकोलॉजी रूल्स थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ द BNB of the birth of the entire मेटा यूनिवर्स। आगे इन्होंने BNFT के बारे में बताया हुआ है, एडवांटेज के बारे में बताया हुआ है। ये इस टाइम पे जो है वो, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि कॉइन गीको में जैसे ही जब आप इन हो जाते हैं तो उसकी खुद से ही एक रेटिंग अबव हो जाती है। तो ये इस टाइम पे जो है इनकी रेटिंग बहुत अप चल रही है। इनकी जो है टेलीग्राम की कम्युनिटी है, टेलीग्राम का इनका चैनल भी है, इनका यूट्यूब चैनल है, इनका जो है ट्विटर अकाउंट भी इनका मेंशन्ड है। इसके बाद इन्होंने आइडेंटिटी फर्स्ट पॉइंट पे बताया हुआ आइडेंटिटी डिजिटलाइजेशन, सेकंड पे इन्होंने जो है बताया हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, प्राइसिंग के बारे में और स्मूथ एंड एफिशिएंट वैल्यू के बारे में। इसके बाद इन्होंने बिल्डिंग सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताया हुआ है कि NFT ने जो है एस्टैब्लिश किया हुआ है इन डेप्थ और बहुत सारी लग्जरीज, टॉप लग्जरीज ब्रांड के साथ इन्होंने जो है क्रिएशन की हुई है और प्लेटफॉर्म को जो है इन्होंने क्रिएट किया है। आगे इन्होंने BNFT और गेम्स के बारे में भी बताया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। BNFT लिक्विडिटी जो है माइनिंग के बारे में बताया हुआ है कि इनकी जो है लिक्विडिटी माइनिंग कितनी है और कितनी इन्होंने की हुई है। मोर फेयर एंड एफिशिएंट वे टू अचीव दिस गोल फॉर BNFT एंड ऑल द यूज़र्स। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो है बताया हुआ है BNFT एंड DAO। इसके बाद इन्होंने जो है इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है DAO। फिर BNFT का जो है इन्होंने बताया हुआ है कि ऑटोनॉमी जो है कम्युनिटी को जो है कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है बाय परचेजिंग डिफर NFT टोकन कम्युनिटी यूज़र कैन वोट फेवरेट आर्टिस्ट। इसमें ये भी होगा कि फेवरेट जो है होगा आर्टिस्ट, उसको जो है वोटिंग की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं BNFT इकोसिस्टम में क्या क्या है। क्रिएशन है, एंटरटेनमेंट है, डिस्प्ले है, सोशल है, ट्रेडिंग है, मेटावर्स है और वर्चुअल आइडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो हैं वो इन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं जिनको आप बेस्ट नॉमिनेशन जैसे और अवार्ड्स में जो है होते हैं उस तरह यहाँ पर भी वोटिंग होती है। यहाँ पे आर्ट वर्क और क्रिएशन वालों का अलग एक सेटअप है, मेटा यूनिवर्स प्लेट का अलग सेटअप है और वर्चुअल आइडियल का अलग है, वर्चुअल आइडल सेक्टर अलग है। इसके बाद डिस्प्ले सेक्शन अलग है, सोशल सेक्शन अलग है। एंटरटेनमेंट का जो सेक्शन है उसमें NFT ब्लाइंड बॉक्स भी अवेलेबल होगा। ट्रेडिंग सेक्शन है, जैसे कि टोकन का और मज़ीद फ़ायदा उठा ही सकते हैं। गेमिंग्स जो है अवेलेबल हैं। आर्ट डोनेशन, चाइल्ड एजुकेशन और ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ पोर्ट्रेट ऑफ डोरा ये दी हुई है, इस तरह का पोर्ट्रेट है। इसके बाद इन्होंने जो है डेवलपमेंट प्लान्स है कि कोई भी बिजनेसमैन जो होते हैं किसी भी काम को करने के लिए कोई स्ट्रेटजी जो अप्लाई की जाती है वो इन्होंने डेवलपमेंट प्लान्स में दिए हुए हैं कि अक्टूबर में 2020 में क्या होगा, 2021 अगस्त में क्या होगा, अक्टूबर 2021 में क्या होगा, नवंबर 2021 में क्या होगा। आगे इन्होंने जो है ये पहले इन्होंने बताया हुआ है BNFT कंडक्ट मार्केट रीच
इंस्पेक्शन, ओवरऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि 2021 में ये होगा अगस्त में। BNFT जो कि अभी चल रहा है, इट्स अबाउट 30 अगस्त। तो 30 अगस्त तक इन्होंने जो है स्ट्रेटजी जो सोची हुई है। BNFT वेबसाइट इज़ ऑफिशियली लॉन्च, प्री सेल ऑफ BNFT। प्री सेल जो होगी वो इनकी BNFT अगस्त में जो कि हो चुकी है, इट्स अबाउट टू एंड। इसके बाद इन्होंने अक्टूबर में बताया हुआ है कि मार्केट रिलीज्ड एंड माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर में। नवंबर में इन्होंने बताया हुआ है द ड्रॉप प्रोडक्ट इज़ लॉन्च ऑफिशियली, ओपनिंग द ग्लोबल हाई NFT बाय ब्लाइंड बॉक्स एक्शन। वो जो मैं आपको पहले बता रही थी कि जो उन्होंने गेमिंग में स्टार्ट किए हुए हैं, एंटरटेनमेंट क्रिएशन में। उसके बाद जो है दिसंबर में इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी दी हुई है कि BNFT जो होगा सेपरेशन एंड सिंथेसिस होगा। उसके बाद 2022 में ये होगा कि कंटिन्यू करेंगे और इसकी जो है एक्सपेंड करेंगे और मज़ीद जो डे बाय डे ग्रोथ होगी। इसके बाद इन्होंने क्वाड्रिलियन 3 में ये कहा हुआ है कि प्रोडक्ट अपडेट हो जाएंगी, फंक्शन इनके अपडेट हो जाएंगे और मज़ीद जो फीचर होंगे वो लेके आएंगे। उसके बाद क्वाड्रिलियन 1 में फिर वो 2023 में जो है वो ये कह रहे हैं कि बिकम द वर्ल्ड लीडिंग इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स IR ब्लाइंड बॉक्स सेक्शन ट्रेडिंग BNFT रिक्रिएशन होगी। और 23 में जो है वो क्वाड्रिलियन 3 में एस्टिमेट हो जाएगा तमाम वैल्यूज़ का। इसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डेफ्लेशन के बारे में, डेफ्लेशन मैकेनिज़्म के बारे में, BNFT टोकन के बारे में कि इशुएंस जो होगी वो क्या होगी। उसके बाद इन्होंने 5%, 4% जो है वो जेनेसिस एयर ड्रॉप और ये जो तमाम चीज़ें बताएंगी ये आप देख सकते हैं। 5% 50 बिलियन पीसीज जेनेसिस एयर ड्रॉप, 50 बिलियन पीसीज जो होंगे वो डिपॉजिट इन द बैक होल इज़ कम्प्लीटली बर्न डिस्ट्रॉयड। इसके बाद 400 बिलियन पीसेस जो होंगे पैनकेक स्वैप BNFT USDT मोबाइल माइनिंग पूल में होंगे। और इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है व्हाट इज़ मेटा यूनिवर्स। मेटा यूनिवर्स एक्चुअली है क्या, इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक कलेक्शन है शेयर डिजिटल स्पेस की, वर्ल्ड और यूनिवर्स की, which exists beyond the analog app we live in. It can be augmented reality, virtual reality, or simply something to explore. तो इन्होंने ये बताया हुआ है an avatar on computer if you are familiar with the book on movie Ready Player One, that is good example of मेटावर्स। ओके, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है मूवी IP जो होगा, TV सीरीज़ भी यहाँ पर मिलेंगे, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स होंगे, एक्टिंग स्टार्स अवेलेबल होंगे जिनको आपने वोट करना है। उसके बाद टूर्नामेंट परफॉर्मेंस होगा, ऑफलाइन क्लबिंग होगी और कोलीग्स एंड यूनिवर्स होगा, एक्सचेंजेस होंगी, रोल IP और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। यहाँ पर इन्होंने जो है अपने तमाम लिंक्स अवेलेबल किए हुए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका जो है चैनल भी है, यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, ये सब अवेलेबल हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हम इसको बाय किस तरह कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे जो है आप जितनी आपने करेंसी लिखनी है आप लिख के यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड पे क्लिक करके आप इनको बाय कर सकते हैं। ये ठीक है, कनेक्ट करेंगे आप मेटामास्क थ्रू
वॉलेट। ये अभी मेरा एरर आ रहा है बैक। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।